जानिए अपने जीवन में गरीब और दुख का असली कारण क्या है। स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में गरीबी और दुख के असली कारण को उजागर करेगी। ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए थे जहां एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और बोला। गरीब व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस दुख और गरीबी से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी गरीबी और दुख का असली कारण क्या है? गरीब व्यक्ति बोला, नहीं गुरुजी, मैंने केवल यह सोचा है कि मैं गरीब हूँ और इसीलिए दुखी हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था लेकिन फिर भी हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा अधिक धन की लालसा रहती थी। उनके विपरीत उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम धन था लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। एक दिन व्यापारी ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम धन है फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि मैं अपने पास जो है उसी से संतुष्ट हूँ और हर दिन आभार व्यक्त करता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, गरीबी और दुख का असली कारण हमारे अंदर की लालसा और असंतोष है। जब तक तुम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं होंगे और दूसरों के पास जो है उसकी लालसा करते रहेंगे, तब तक तुम गरीब और दुखी रहोगे। गरीब व्यक्ति कहते हैं, लेकिन गुरुजी, मेरे पास तो सच में कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अगर तुम आभार व्यक्त करना सीख जाओ और जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। अपनी मानसिकता बदलो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। गौतम बुद्ध की यह दिशा उस गरीब व्यक्ति को गहरे में समझ आई। उसने अपनी सोच और मानसिकता को बदलने के कारण निर्णय लिया और धीरे धीरे उसकी गरीबी और दुख कम हो गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी और दुख का असली कारण हमारे अंदर की लालसा और असंतोष है। अगर हम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाएं, तो हमें लगेगा कि हमारे पास सब कुछ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।